जा रहा है, क्योंकि इस बार बाड़मेर और पाकिस्तान की सीमा पर तापमान 55 डिग्री तक पहुंच गया था। फलोदी में तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गया था और इसके कारण से मानव जीवन को खतरा होने की पूरी संभावनाएं थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिलकर के, जिसमें शिक्षा विभाग का प्रमुख योगदान था, इस मौसम के अंदर यानी सीजन में हमने 7 करोड़ पौधे लगाए, जो एक विश्व का कीर्तिमान बना है। और इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं और इसलिए हमारे विद्यार्थी चुस्त रहें, स्वस्थ रहें। और इसीलिए हमने शिक्षा विभाग में प्रार्थना के समय सूर्य नमस्कार निरंतर हो इस प्रकार का प्रयास किया और उसकी शुरुआत में एक साथ राजस्थान में 1 करोड़ 33 लाख लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके और विश्व कीर्तिमान बनाया। लगातार ये विभाग काम कर रहा है। आपको बता दूं कि जब से राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रारंभ हुआ है निःशुल्क, तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बच्चों को सितंबर से पहले पाठ्य पुस्तकें उनके हाथों में पहुंची हो। लेकिन मुझे मेरे अधिकारियों पर गर्व है, इन्होंने कोशिश करके इस बार 5 जुलाई को 3 करोड़ 58 लाख पुस्तकें लगभग 80 लाख बच्चों के हाथ में पहुंचा दी है। एक यह भी कीर्तिमान है, आज तक ऐसा हुआ नहीं था, परंतु हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करके ये कर दिखाया है। हम संस्कार देने के लिए कटिबद्ध हैं, क्योंकि बच्चे सीधा मां की गोदी से, जब वो मां की गोदी को छोड़ते हैं, सीधा विद्यालय में आते हैं। और जब विद्यालय में आते हैं तो उनको किताबी ज्ञान तो देना ही है, उसके साथ साथ हमको संस्कार भी देना है। और इस संस्कारों की माता पिता के साथ साथ यानी पेरेंटल राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ड्यूटी भी बनती है, उसको हम ठीक तरह से निभाते हैं। और हमने सभी हमारे शिक्षकों से निवेदन किया है, आग्रह किया है, और सभी हमारे शिक्षकों ने हमारे निवेदन को स्वीकार करके स्कूलों में ऐसा वातावरण देने का प्रयास किया है ताकि बच्चे को बिना किताब पढ़ाए भी उनके देखने से, बोलने से, उनके पहनावे से शिक्षा मिल सकती है। हम इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें काफी हद तक हम सफल हुए हैं। मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन लोगों ने इस क्षेत्र में अपनी कड़ी कमाई का, अपनी पसीने की कमाई से पैसा कमाकर, धन कमा करके हमारे 9 निहालों की उन्नति के लिए और ये काम इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां ये सच है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, राजस्थान के निवासी हैं, आप सब लोग राजस्थान में पैदा हुए हैं, तो जानते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है। कई टीले हैं तो कई नदियां हैं, कई तो नाले हैं, कई रेगिस्तान हैं तो कई सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं। अनेक प्रकार की विषमताएं भी हैं और उसमें सब में हम सब लोगों को काम करना पड़ता है। इसलिए सरकार अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करती है, पूरी तरह से सब कुछ देने का शिक्षा विभाग को काम करती है। फिर भी कुछ न्यूनताएं रह जाती है। जहां न्यूनताएं हैं उन सब की भरपाई हम आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो नौनिहाल हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ लगभग 200 विद्यालय ऐसे हैं जिसका भवन नहीं, 1200 विद्यालय ऐसे हैं जिनके भवन नहीं है, जमीन हमारे पास है। हमारे पास कई विद्यालय सब कुछ होने के बावजूद भी हम चाहते हैं कि इसको
मॉडर्न तरीके से चलाएं, स्मार्ट क्लासेस लगाएं, बनाएं, इसमें आईसीटी लैब बनाएं, इसमें अच्छा फर्नीचर उपलब्ध कराएं और इसमें हम सोलर संयंत्र लगाएं। इस प्रकार का हमारा प्रयास भी रहता है। आप सब लोगों का सहयोग इसमें रहा है, परंतु मैंने कहा अभी भी वांछित है और अपेक्षित है, और मुझे पूरी आशा है जिस प्रकार से आप एमओयू कर रहे हैं और आगे भी आपसे प्रेरणा लेकर के और लोग एमओयू करने वाले हैं, उन सबसे हमारी न्यूनताओं की भरपाई हो पाएगी और हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, ताकि हमारा राजस्थान सबसे आगे रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जो आप संसाधन उपलब्ध करवाएंगे उनका पूरी तरह से उपयोग करेंगे, कहीं भी उसका दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं आपको लगे कि हमने जो भवन बनाया था उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। हमने इस प्रकार की सुविधाएं दी थी, उनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। अभी इस 5-6 महीने के काल में मैंने 2-3 विद्यालयों का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं कि जालौर जिले के आकोली में जितेंद्र कुमार जी जैन ने 4 करोड़ 21 लाख रुपए लगाकर विद्यालय भवन का निर्माण किया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ऐसे पाली के बालराई में दिलीप सुराणा जी ने 7 करोड़ रुपए लगा करके और भवन का निर्माण किया है। और एक जो बंबई की बहन है, उन्होंने संस्कृत विद्यालय नरसिंहपुरी में जो पुराना था उसको जीर्णोद्धार करके 58 लाख रुपए उन्होंने भी लगाया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। मैं सभी भामाशाहों का, सभी दानदाताओं का, सभी एमओयू करने वाले सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ राजस्थान के विद्यार्थियों का भविष्य बहुत अच्छा बनाने के लिए सहयोग करते रहेंगे। इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।